मुंबई की मुकम्मल तारीख, एक माही गिरों की बस्ती से ख्वाबों के शहर तक। ये है मुंबई, रोशनियों का शहर, ख्वाबों की सरजमीन, बॉलीवुड का मरकज और भारत की सबसे अमीर रियासत महाराष्ट्र का दारुल हुकूमत। हर साल लाखों लोग यहाँ आते हैं, कोई कामयाबी के ख्वाब लेकर, कोई कारोबार करने और कोई बस इस शहर की रौनक देखने के लिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मुंबई हमेशा से ऐसा नहीं था? कभी ये जगह सिर्फ 7 छोटे जज़ायर पर मुश्तमिल थी, जहां मछेरों की छोटी बस्तियां हुआ करती थीं। तो आइए वक्त के पहिए को पीछे ले चलते हैं और देखते हैं कि मुंबई ने मछेरों की बस्ती से एक आलमी मेट्रोपोलिस तक का सफर कैसे तय किया। कदीम मुंबई, जब यहाँ सिर्फ माहीगीर बसते थे। मकामी कबाइल पत्थर के ज़माने से मुंबई, बम्बे में आबाद हैं। कोल्स और आगरी, एक मराठी कोंकणी लोग, 2 जज़ायर के कदीम तरीन आबाद थे। दूसरी सदी कब्ल मसीह और 10वीं सदी ईस्वी के दरमियान ये जज़ायर एक के बाद दीगरे मकामी खानदानों के कंट्रोल में आए। सातवाहन, उभरिस, बिकतकास, कालाचौरस, कोंकण मोर्यास, चलविकिय, राष्ट्रकोट, सिलहारास और चौलास। एक माउकावती के भीमा ने 13वीं सदी के आखिर में इस इलाके में एक छोटी सी सल्तनत कायम की और आबादकारों को लाया। दिल्ली सल्तनत ने 1348 में उन जज़ायर पर कब्जा कर लिया और बाद में उन्हें 1391 से सल्तनत गुजरात के हवाले कर दिया गया। मुआहदा बसियन 1534 पुर्तगाली वाइसराय नौनो दी कुन्हा और गुजरात के बहादुर शाह के दरमियान हुआ, जिसने उन जज़ायर को पुर्तगाली में रख दिया। उन जज़ायर को गवा और बम्बे पर मराठा हमले और 17वीं सदी के आखिर में कोंकण 1685 पर मुग़ल हमलों का सामना करना पड़ा। 18वीं सदी के वस्त में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हुक्मरानी के दौरान ये एक अहम बंदरगाही शहर के तौर पर उभरा, जिसके मक्का, बसरा वगैरह के साथ समंदरी तिजारती रवाबित थे। हवाला दरकार 19वीं सदी में बरतानवी बम्बे की इक्तिसादी तरक्की की खासियत थी। पहली बार हिंदुस्तानी रेलवे लाइन ने बम्बे शहर के अवाइल में तुम्बूर और तांबे शहर के दरमियान काम शुरू किया। 1900 की दहाई इस शहर में बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का घर भी है। ये शहर 20वीं सदी के अवाइल में हिंदुस्तानी तहरीक आज़ादी का एक मजबूत अड्डा बन गया। ये 1919 के रूलित सत्याग्रह और 1946 के रॉयल इंडियन नेवी बगावत का मरकज था। रियासत बम्बे के रकबे में इजाफा हुआ। इसके बाद कई साबिका शाही रियासतें जो हिंदुस्तानी यूनियन में शामिल हुईं, बम्बे रियासत में जम हो गईं। 1960 में संयुक्त महाराष्ट्र तहरीक के मुजाहरों के बाद इस शहर को रियासत बम्बे से नई बनने वाली महाराष्ट्र रियासत में शामिल कर लिया गया। बम्बे मेट्रो के इलाके को कुछ बदकिस्मत वाक़यात का सामना करना पड़ा, जैसे 1992-93 के बैन फिरका वाराना फसादात, जबकि 1993 के मुंबई बम धमाकों ने जान और माल का बड़े पैमाने पर नुकसान किया। 6 मार्च 1996 को बम्बे का नाम बदलकर मुंबई रखा गया। आज से हजारों साल पहले, जब दुनिया में बड़ी बड़ी सल्तनतों की हुक्मरानी थी, इस वक्त मुंबई के उन जजीरों पर सिर्फ कूली और आगरी कबीलों के माहीगीर रहते थे। उन लोगों का गुजारा समंदर से हासिल होने वाली मछलियों और दूसरे कुदरती वसाइल पर था। यहाँ के मकामी बाशिंदे मंबा देवी की पूजा करते थे, जिन्हें इस इलाके की सरपरस्त देवी समझा जाता था। यही वजह है कि इस जगह का नाम मुंबई रखा गया, जो मंबा देवी से जड़ा हुआ है। सदियों तक ये जज़ायर अलग अलग थे, लेकिन कुदरती बंदरगाह होने की वजह से यहाँ वक्त के साथ साथ तब्दीलियाँ आती गईं। की तालीमी और माशी तरक्की का आगाज़ दक्कन में कंपनी की फौजी कामयाबियों से हुआ। कोलंबा के शुमाल में वाक़े वेलिंगटन पियर, अपोलो बंदर को 1819 में मुसाफिरों की आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया और 1822 में एल्फिंस्टन हाई स्कूल का क़याम अमल में आया। 1824 में बम्बे को खुश्कसाली का सामना करना पड़ा। नई टकसाल की तामीर का आगाज़ 1825 में हुआ था। माउंट स्टुअर्ट, एल्फिंस्टन और सर जॉन मैल्कम ने बम्बे से दक्कन तक बेहतर रसाई दी। ये सड़क, जो 10 नवंबर 1830 को खोली गई थी, बड़े पैमाने पर तिजारत को आसान बनाती थी। 104-1830 तक बुहेरा अहमर और बुहेरा रोम में बहरी जहाज़ों के जरिए इंग्लिस्तान के साथ बाकायदा राबिता शुरू हुआ। औसत जुलाई 1832 में पारसी फसादात शहर को मुतासिर करने वाले पारिया कुत्तों को तलफ करने के हुकूमती हुक्म के नतीजे में रूनुमा हुए। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बम्बे टाउन हॉल 1833 में मुकम्मल हुआ। औसत 105 और एल्फिंस्टन कॉलेज 1835 में बनाया गया। 1836 में चैम्बर ऑफ कॉमर्स का क़याम अमल में आया। इसी साल बम्बे और लंदन के दरमियान माहाना राबिता कायम हुआ। औसत शहर का सबसे कदीम बैंक ऑफ बम्बे 1840-107 और बैंक ऑफ वेस्टर्न इंडिया 1842 में कायम किया गया था। ये काम 1845 में मुकम्मल हुआ था।
108 3 नवंबर 1845 को गरांत मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, जो मुल्क का तीसरा था, गवर्नर रॉबर्ट गरांत ने कायम किया। खोजन के दो हरीफ धड़ों के दरमियान झगड़े के नतीजे में 1850 में माहम में इब्तिदाई फसादात हुए। अक्टूबर 1851 में मुसलमानों और पारसियों के दरमियान फसादात फूट पड़े। मोहम्मद पर एक मजमून के नतीजे में जो चित्रा ज्ञान दर्पण अखबार में शाये हुआ। बम्बे प्रेसिडेंसी की पहली सियासी तंजीम, बम्बे एसोसिएशन, 26 अगस्त 1852 को अंग्रेजों तक अवामी शिकायत को पहुंचाने के लिए शुरू की गई थी। पहली बार हिंदुस्तानी रेलवे लाइन ने 16 अप्रैल 1853 को बम्बे और पड़ोसी थाने के दरमियान 21 मील के फासले पर काम शुरू किया। 114 बम्बे, बड़ौदा और सेंट्रल इंडिया रेलवे BBSCI को 1855 में शामिल किया गया था। 115 बम्बे यूनिवर्सिटी 1857 में हिंदुस्तान में कायम होने वाला आला तालीम का पहला जदीद इदारा था। 1861 में अमरीकी खाना जंगी के फूट पड़ने से 1498 में जब पुर्तगीजी मल्ला वास्को डी गामा हिंदुस्तान पहुंचा तो यूरोपीय ताकतों ने यहां अपने तिजारती मराकिज बनाने शुरू कर दिए। 1534 में पुर्तगीजों ने सल्तनत गुजरात से बॉम्ब के ये जजायर हासिल कर लिए और यहां अपना कब्जा जमा लिया। पुर्तगीजों ने बॉम्ब में कई किले और चर्चेस तामीर किए और इसे एक छोटे तिजारती मरकज में बदल दिया। डेविस का बम्बे बंदरगाह का खाका 1626, कासटीला दी उग्वाडा वाटर पॉइंट का कला पुर्तगालियों ने 1640 में बांद्रा में तामीर किया था। पुर्तगाली बम्बे में अपने मजहबी अहकामात की बुनियाद और तरक्की में सरगर्म अमल थे। ये जजायर 1534 में मिस्टर डेवगो को लीज पर दिए गए थे। 48 माहम में सान मिगुएल सेंट माइकल चर्च, जो कि बम्बे के कदीम तरीन गिरजा घरों में से एक है, पुर्तगालियों ने 1540 में तामीर किया था। 1548 जुआ डी कास्त्रो की नायब हुकूमत के दौरान 1547 में एंटोनियो पेसोरा को अता किया गया था। टर्म्बे और चैम्बर को 1548 में डोमरो के टीलो डी मीन्जेस और जजीरा पूरी एलिफानेता जजीरा जुआ पेरिस को दिया गया। 52 में सेंट जॉन दी बपटिस्ट चर्च के खंडरात शहर में पुर्तगालियों के बनाए हुए कदीम तरीन गिरजा घरों में से एक। पुर्तगालियों ने मकामी आबादी के साथ बाहमी शादी की हौसला अफजारी की और रोमन कैथोलिक चर्च की भरपूर हिमायत की। 53 1560 में उन्होंने माहम, वर्ली और बसिन में मकामी कूली, कुनबी, कंभार की आबादी को मजहब तब्दील करना शुरू किया। चून उन ईसाइयों को अंग्रेजों ने पुर्तगाली ईसाई कहा था, हालांकि वो नीसटोरेन ईसाई थे जिन्होंने हाल ही में रोमन कैथोलिक चर्च के साथ ताल्लुकात उस्तवार किए थे। 55 इस वक्त के दौरान बम्बे की मरकजी तिजारत नारियल और कोर थी। 56 1571 में अंतोनियो पीसवा की मौत के बाद एक पेटेंट जारी किया गया जिसने सोसा इलीमा के खानदान को हमेशा के लिए मजागौन की इजाजत दी। 50 बांद्रा में सेंट एंड्रयू चर्च 1575 में बनाया गया था। 57 1580 में स्पेन के जरिए पुर्तगाल के इल्हाक ने दीगर यूरोपीय ताकतों के लिए हिंदुस्तान के मसाले के रास्तों की पैरवी करने का रास्ता खोल दिया। डिच पहले पहुंचे, इसके बाद अंग्रेज आए। पहले अंग्रेज ताजिर नवंबर 1583 में बम्बे पहुंचे और बसिन, थाने और चूल से होते हुए सफर किया। 59 पुर्तगाली फ्रांसीकिन ने 1585 तक सालेट और माहम का अमली कंट्रोल हासिल कर लिया था और 7 में नोसा सेन्योरा द बाम, आवर लेडी ऑफ गुड काउंसिल और नोसा सेन्योरा द आवर लेडी ऑफ में 1596 में द अव के दरमियान बरतानवी फौजों के दरमियान बनवाया था। सूरत 1612 में बम्बे के कब्जे के लिए दोराबजी नाना भारे, एक ताजिर, 1640 में बम्बे में आबाद होने वाले पहले पारसी थे। 1661 में पुर्तगीजों ने बॉम्ब को बरतानवी बादशाह चार्ल्स दुवम को जहेज में दे दिया जब इसकी शादी पुर्तगाली शहजादी कैथरीन से हुई। बाद में चार्ल्स दुवम ने ये जजायर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लीज पर दे दिए और तब से बॉम्ब की तरक्की का नया दौर शुरू हुआ। बरतानवी हुक्मरानों ने यहाँ बड़ी बंदरगाहें, सड़कें और तिजारती मराकिज बनाए जिससे ये एक अहम तिजारती शहर बन गया। बम्बे हार्बर में जहाज C1731 19 मार्च 1662 को अब्राहम शिपमैन को शहर का पहला गवर्नर और जनरल मुकर्रर किया गया और इसका बेला सितंबर और अक्टूबर 1662 में बम्बे पहुंचा। बम्बे और सालसित को अंग्रेजों के हवाले करने के लिए कहे जाने पर पुर्तगाली गवर्नर ने दावा किया कि सिर्फ बम्बे का जजीरा ही इसे देने से इनकार कर दिया गया था। यहाँ तक कि बम्बे तक पुर्तगाली वाइसराय ने मुदाखलत करने से इनकार कर दिया और शिपमैन को बम्बे में उतरने से रोक दिया गया।
इसे शुमाली कीनिरा के जजीरे इंदेवा में रिटायर होने पर मजबूर किया गया और अक्टूबर 1666 में वहीं इंतकाल कर गए। नवंबर 1666 में शिपमैन के जानशीन हम्फरी कोक ने बम्बे को इसके इन्हिसार के बगैर कबूल करने पर इत्तेफाक किया। 62 ताहम सालेट, मजगांव, परेल, वर्ली, सेवन, धारावी और वुडिल्ला अब भी पुर्तगालियों के कब्जे में रहे। बाद में कोक अंग्रेजों के लिए माहम, सेवन, धारावी और वुडिल्ला हासिल करने में कामयाब हो गए। 21 सितंबर 1668 को 27 मार्च 1668 के रॉयल चार्टर के तहत चार्ल्स II से बम्बे को इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड्स, 2007 में 1226 पाउंड्स के मसावी खुर्दा कीमत इंडेक्स के सालाना किराया पर आज के हिंदुस्तानी रुपए 1048 पर मुंतकिल किया गया। 65 कंपनी ने फौरी तौर पर एक खारी और गोदामों की तामीर के जरिए जजायर को खोलने का काम शुरू कर दिया। 67 एक कस्टम हाउस भी बनाया गया। 68 कला बम्बे कैसल के अर्द गिर्द तामीर किया गया था। सिविल इंतजामिया के मकसद के लिए एक जज एडवोकेट का तकर्रुर किया गया। 67 जॉर्ज ऑक्सिंडन 30 सितंबर 1668 को इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत बम्बे का पहला गवर्नर बना। यहूदी दाऊदी बोहरा, सूरत और देव से गुजराती बनिया और बरहमन सालेट इसने शुमाल में देवनगरी से जुनूब में मीनडहम पॉइंट, मौजूदा शेर गेट के करीब तक शहर में वसी कला बंदी का मंसूबा भी बनाया। बंदरगाह भी उनकी गवर्नरी के दौरान तैयार की गई थी, जिसमें 20 बहरी जहाज़ों की बर्थिंग के लिए जगह थी। 1670 में पारसी ताजिर भीम जी पारेख ने पहला प्रिंटिंग प्रेस बम्बे में दरामद किया। 1661 और 1675 के दरमियान आबादी में 10,000 से 60,000 तक 6 गन्ना इजाफा हुआ। 73 याकूत खान, मुगल सल्तनत का सदी एडमिरल, अक्टूबर 1672 में बम्बे में उतरा और वहां के मकामी बाशिंदों को तबाह कर दिया। 20 फरवरी 1673 को डिच इंडिया के गवर्नर जनरल रुकलूफ वैन गोन ने बम्बे पर हमला किया, लेकिन आंगीर ने इस हमले की मुजाहमत की। 10 अक्टूबर 1673 को सदी एडमिरल सुंबल ने बम्बे में दाखिल होकर पेन और नागोथाना नदियों को तबाह कर दिया, जो अंग्रेजों और मराठा बादशाह शिवाजी के लिए बहुत अहम थे। 1674 में इंग्लैंड और हॉलैंड के दरमियान वेस्ट मिनिस्टर का मुआहदा तय पाया, जिसने बम्बे में बरतानवी बस्तियों को चोहे के मजीद खदशात से नजात दिलाई। 1686 में कंपनी ने अपनी मरकजी मलकियत सूरत से बम्बे मुंतकिल कर दी, जो इस वक्त तमाम मगरबी साहिली बस्तियों का इंतजामी मरकज बन गया था। 76-77 बम्बे को हिंदुस्तान में कंपनी के तमाम इदारों की सरबराही में रखा गया था। 1853 में बॉम्ब में हिंदुस्तान की पहली रेलवे लाइन बिछाई गई, जो बॉम्ब से थाने तक जाती थी। ये शहर के लिए एक नया संग मील था, जिसने तिजारत को तेज कर दिया और इसे हिंदुस्तान की सबसे अहम माशी बंदरगाह बना दिया। इसी दौरान यहाँ बड़ी बड़ी टेक्सटाइल मिलें खुलीं, जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिला। बॉम्ब एक सनती शहर में बदलने लगा और पूरे हिंदुस्तान से लोग यहाँ आकर बसने लगे। कायम किया गया था मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी MMRDA को 26 जनवरी 1975 को हुकूमत महाराष्ट्र ने मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में तरक्कियाती सरगर्मियों की मंसूबाबंदी और हम आहंगी के लिए एक आला इदारे के तौर पर कायम किया था। नेहरू साइंस सेंटर, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इंटरैक्टिव साइंस सेंटर, 1972 में बम्बे के वर्ली में कायम किया गया था। अगस्त 1979 में नई मुंबई की एक बहन बस्ती की बुनियाद सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन CIDCO ने महाराष्ट्र के थाने और रायगढ़ इजला में रखी, ताकि मुंबई की आबादी को मुंतशिर और कंट्रोल करने में मदद फराहम की जा सके। 18 जनवरी 1982 को अजीम बम्बे टेक्सटाइल हड़ताल की काल ट्रेड यूनियन लीडर दिता सिमनित ने दी थी, जहां बम्बे में तकरीबन 2,50,000 मजदूरों और 50 से ज्यादा टेक्सटाइल मिलों ने हड़ताल की। 179 17 मई 1984 को बम्बे, थाने और भिवंडी में एक मस्जिद के ऊपर जाफरानी झंडा लगाने के बाद फसादात फूट पड़े। 278 हलाक और 1118 जख्मी हुए। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को 26 मई 1989 को नावा शिवा में बम्बे हार्बर की भीड़ को कम करने और शहर के लिए एक मरकज के तौर पर काम करने के मकसद से शुरू किया गया था। दिसंबर 1992 जनवरी 93 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद की तबाही की वजह से हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान फिरका वाराना फसादात से 1000 से ज्यादा लोग मारे गए और शहर मफलूज हो गया। 12 मार्च 1993 को बम्बे में 13 मरबूत बम धमाकों का एक सिलसिला हुआ, जिसके नतीजे में 257 अफराद हलाक और 700 जख्मी हुए। ख्याल किया जाता है कि ये हमले माफिया दान दाऊद इब्राहिम ने बाबरी मस्जिद के इन्हिदाम के बदले में किए थे।
1994 में शिव सेना की ज़ेर क़ियादत नौ मुंतखब हुकूमत ने बम्बे शहर का नाम तब्दील करके मकामी नाम मुंबई रख दिया, कूली मकामी मराठी लोगों की देवी मुंबादेवी के नाम पर। 185 जल्द ही नौआबादियाती बरतानवी नामों को मकामी नामों पर जोर देने दोबारा दावा करने के लिए बहाया गया, जैसे विक्टोरिया टर्मिनस का नाम 4 मार्च 1996 को छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रख दिया गया, 17वीं सदी के मराठी बादशाह शिवाजी के बाद। 1942 में महात्मा गांधी ने यहाँ से भारत छोड़ो तहरीक का आगाज किया, जो बरतानवी राज के खिलाफ एक बड़ी बगावत साबित हुई। 1947 में भारत आज़ाद हुआ और बॉम्ब को महाराष्ट्र का दारुल हुकूमत बना दिया गया। इसके बाद मुंबई की मईशत और इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से तरक्की करने लगा और ये हिंदुस्तान का कारोबारी मरकज बन गया। 11 जुलाई 2006 के ट्रेन बम धमाकों के दौरान मुंबई के माहम स्टेशन पर बम से तबाह होने वाली कोचेज में से एक। 21वीं सदी के दौरान शहर को कई बम धमाकों का सामना करना पड़ा। 6 दिसंबर 2002 को मुंबई के घाटकोपर स्टेशन के करीब एक खाली बेस्ट बुरहान मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट बस की सीट के नीचे रखा बम धमाका हुआ। तकरीबन 2 अफराद हलाक और 28 जख्मी हुए। अयोध्या में बाबरी मस्जिद के इन्हिदाम की 10वीं बरसी के मौका पर बम धमाका हुआ। 27 जनवरी 2003 को मुंबई के ओली पार्ले स्टेशन के करीब एक साइकिल पर रखा हुआ बम फट गया। बम धमाके में 1 हलाक और 25 जख्मी हुए। ये धमाका अटल बिहारी वाजपेयी के इस वक्त के वजीर आजम हिंदुस्तान के शहर के दौरे से एक दिन कबल हुआ था। 191 13 मार्च 2003 को ट्रेन के एक डब्बे में बम धमाका हुआ, जब ट्रेन मुंबई के मोलंड स्टेशन में दाखिल हो रही थी। 10 अफराद हलाक और 70 जख्मी हुए। ये धमाका 1993 के बम्बे बम धमाकों की 10वीं बरसी के एक दिन बाद हुआ है। 28 जुलाई 2003 को घाटकोपर में एक बेस्ट बस की सीट के नीचे रखा बम फट गया। बम धमाके में 4 अफराद हलाक और 32 जख्मी हुए। 25 अगस्त 2003 को जनूबी मुंबई में 2 धमाके, एक गेटवे ऑफ इंडिया के करीब और दूसरा कालिबा देवी के जोर बाजार में हुआ। कम अज कम 44 अफराद हलाक और 150 जख्मी हुए। किसी ग्रुप ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की, ताहम ये इशारा दिया गया था कि उन हमलों के पीछे पाकिस्तान में मुकीम लश्कर तैयबा का हाथ था। 194 नवंबर 2008 के हमलों के दौरान तबाहशुदा ओबराय ट्राइडेंट होटल मुंबई में 27 जुलाई 2005 को मूसलाधार बारिश हुई, जिसके दौरान शहर मुकम्मल तौर पर ठप हो गया। शहर में 24 घंटों में 37 इंच 940 मिलीमीटर बारिश हुई, जो किसी भी हिंदुस्तानी शहर में एक दिन में हुई सबसे ज्यादा बारिश है। तकरीबन 83 अफराद हलाक हुए। 195 11 जुलाई 2006 को मुंबई में मुज़ाफ़ाती रेलवे पर 11 मिनट के अरसे में 7 बम धमाकों का सिलसिला खर, माहम, माटोंगा, जोगीशुरा, बोरीवाली और एक्खर और सांता क्रूज के दरमियान हुआ। 196 209 लोग मारे गए, 197 और 700 जख्मी हुए। मुंबई पुलिस के मुताबिक बम धमाके लश्कर तैयबा और स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया सिमी ने किए थे। 199 2008 में शहर ने मुंबई में शुमाली हिंदुस्तानी तारिकीन वतन पर राज ठाकरे के मातहत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना MNS के कारकुनों की तरफ से गैर इंसानी हमलों का सामना किया। 200 हमलों में शुमाली हिंदुस्तानी टैक्सी ड्राइवरों पर हमला और उनकी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाना शामिल था। 10 मुसल्ला पाकिस्तानियों की तरफ से खुदकार हथियारों और दस्ती बमों का इस्तेमाल करते हुए 10 मरबूत दहशतगर्द हमलों का एक सिलसिला था, जो 26 नवंबर 2008 को शुरू हुआ और 29 नवंबर 2008 को ख़त्म हुआ। हमलों के नतीजे में 166 अफराद हलाक, 308 जख्मी हुए और कई अहम इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा। शहर ने एक बार फिर 13 जुलाई 2011 को 18:54 और 19:06 ईस्ट के दरमियान मुख्तलिफ मकामात पर 3 मरबूत बम धमाकों का सिलसिला देखा। ओपेरा हाउस, जावेरी बाजार और दादुर 203 में धमाके हुए, जिनमें 26 अफराद हलाक और 130 जख्मी हुए। 205 शहर का वानखेड़े स्टेडियम 2011 के क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल का मकाम था, जहां हिंदुस्तान 1983 के क्रिकेट वर्ल्ड कप के बाद दूसरी बार चैंपियन बनकर उभरा। आज मुंबई दुनिया के सबसे बड़े शहरों में शामिल है। यहाँ बॉलीवुड मौजूद है, जो दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री में से एक है। यहाँ का शेयर मार्केट और मालियाती मरकज पूरे मुल्क की मईशत को चलाता है। लेकिन मुंबई की हकीकत सिर्फ चमक दमक तक महदूद नहीं। यहाँ भारत की सबसे बड़ी झोंपड़पट्टी धुरावी भी मौजूद है, जहाँ लाखों लोग मुश्किलात के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। मुंबई की ये कहानी आपको कैसी लगी? क्या आप कभी इस शहर में गए हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स में बताएं।
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली तारीख साज कहानी के साथ।